सी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी। मल्होत्रा खानदान की मौजूदा परेशानियां एक तरह से हमारे ही सिपाही हैं जो उनके घरों में घुसे हुए हैं। अब उन सिपाहियों को हम अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यही सोचना है। अब अपने बचाव के लिए मैंने दूसरा रास्ता सोचा है। कौन सा रास्ता केडी साहब? रास्ता खतरनाक है, तो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे इस जगह से जाना पड़ रहा है। जैसे ही दूसरी जगह पर रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं आपको फोन करूंगी। मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में जो कुछ भी कहा था ना, गुस्से में कहा था। जिस पुलिस वैन में मुझे वापस लाया जाएगा, उस वैन का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं एक्सीडेंट तक तो समझ चुका हूँ, लेकिन आगे? उस एक्सीडेंट की गर्मा गर्मी में मैं फरार हो जाऊंगा। कई बार डिवोर्स केसेस कत्ल के केस से ज्यादा संजीदा हो जाता है। ये भी तो एक कत्ल की केस की तरह है, रिश्ते का कत्ल। एकनाथ तो था उस दिन पार्टी में। किसके साथ था एकनाथ? मेधा के साथ। सिल्वर स्ट्रीट में पिछला फोन महाबलेश्वर के किसी घर से आया था। यानी स्वेतलाना महाबलेश्वर में है? Morning, ma'am. May I help you? Can I have a room, please? Single or double, ma'am? जो भी अवेलेबल हो। आपको कितने दिनों के लिए चाहिए, मैम? मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम रूम आपको सिर्फ 3 दिन के लिए दे सकते हैं। क्या है, हमारे पास ये सब ग्रुप रिजर्वेशंस हैं। अगर कैंसिल हो गया तभी हम एक्सटेंड कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम। कौन सा कमरा है? आप चाबी दीजिए प्लीज। अभी दे रहा हूँ। जरा रजिस्टर में नाम एंट्री कर दूँ। आपका नाम? भारती प्रधान। भारती प्रधान। Could you kindly fill up this form? देखिए, ये फॉर्म्स आप मेरे कमरे में भेज दीजिए, मैं फौरन फिलअप करके वापस भेजती हूँ। हाँ? नो प्रॉब्लम। आप यहाँ साइन कर दीजिए। Excuse me. यस सर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो। बात को हंसी में मत उड़ाओ, मैं मेधा की ही बात कर रही हूँ। तुम मुझे क्या बता रही हो? एकनाथ और दीदी तो मेरे सामने ही पार्टी के लिए गए थे और मेरे सामने ही वापस आए। तुमने उन्हें साथ जाते आते देखा था, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, वो लोग कितने पास थे, ये तुम्हें पता है? पता है, एकनाथ और दीदी अच्छे दोस्त हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उस रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। गलतफहमी की तो गुंजाइश ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो रूबी, मेरा भी कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, तुम्हारी भी किसी लड़के के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन कोई दोस्त मेरे इतने करीब नहीं आ सकता जितना कि सुनील है। आखिर दोस्ती के भी तो कोई फासले होते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो। उस रात जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल गलत हो रहा था। मेधा और एकनाथ एक दूसरे के इतने ही करीब थे जितने कि दो प्यार करने वाले होते हैं। ये मैं नहीं मानती। रूबी, ये सब सिर्फ मैंने नहीं देखा, सुनील ने भी महसूस किया, नीतू और वॉल्टर ने भी देखा, यहाँ तक कि ऋषभ भैया को भी पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि मेधा और एकनाथ का क्या रिश्ता है। अरे तुम किसी से भी पूछ लो, सबने देखा है। मैं किसी और से क्यों पूछूं, जबकि मैंने दीदी से खुद पूछा है कि उसका और एकनाथ का क्या रिश्ता है। एकनाथ दीदी के लिए क्या है वो मुझे बता चुकी है। तुम्हें इतना ही कहा गया है जितना कि तुम सुनना चाहती हो, तुम्हें इतना ही बताया गया है जितना कि तुम बर्दाश्त कर सकती हो। मुझे क्या नहीं बताया गया है? यही कि मेधा और एकनाथ का प्यार बहुत जोरों शोरों में चल रहा है। वो लोग हर रोज मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसू ना बहे इसलिए तुम्हें कुछ बताते नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। मेधा और एकनाथ हर रोज मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं सकते। रूबी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ है सुनकर, लेकिन जब मैं किसी को अपना दोस्त मान लेती हूँ तो दोस्ती निभा कर ही रहती हूँ। सुनील, सुनील भूल गए क्या? मैं बाहर बैठी हूँ। तुम भूलने की बात कर रही हो? यहाँ तो आलम यह है कि जब आप याद भी नहीं आना चाहती तब भी बहुत याद आती है। ये मेहमान नवाजी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो तुम? अरे यार, वो जो चौका बर्तन करने वाली बाई है ना, उसने इस चक्कर में डाल दिया।
क्यों? सुबह सुबह आकर अल्टीमेटम दे दिया कि साहब मैं आपका काम छोड़ के जाता है। क्यों? कह दिया कि हफ्तों गुजर जाते हैं, एक बर्तन धोने के लिए नहीं होता है, तो काम नहीं तो फिर काहे के लिए पगार। बात तो सही कही उसने। अरे यार, मैंने कहा बाई जी मैं बाहर खाना खाता हूँ, तो उसने कहा तो आपके घर में मेहमान नहीं आते क्या? मैंने कहा हाँ ये सही है, मेरे घर में मेहमान आते हैं तो क्यों ना मेहमान नवाजी शुरू कर दी जाए। ओह, तो तुम्हारे बाई के चक्कर में मुझे जबरदस्ती चाय पीनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि आपके आने के तेवर से मैं समझ गया था कि आज कुछ देर मेधा हेगड़े हमारे साथ बैठने आई है। सही है ना? सुनील, तुम सूरज का केस सचमुच लड़ रहे हो? हाँ? तुम ये केस छोड़ दो प्लीज। क्यों? तुम ये केस लड़ोगे तो ऋषभ को लगेगा कि तुम फिर एक बार मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे गलत मत समझो सुनील, मैं ऋषभ की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ मेधा, पर क्या करूँ, ये केस मेरे हलक में आकर ऐसे अटक गया है, ना उगलते बनता है ना निकलते। क्यों? वो हमारे पूजनीय सासू जी है ना, वो सासू जी? मतलब होने वाली मिसेस निशी मल्होत्रा, वो आकर मेरे गले में ये केस डाल के चली गई हैं। अब क्या करे आदमी, कमारा रहता है तो बाई धमकाती है, शादी करता है तो सासू जी ब्लैकमेल करती है, क्या करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कहाँ खो गई? हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? हमें क्या हमेशा दूसरों के मुताबिक जीना पड़ेगा, उनकी खुशी के लिए, उनकी मर्जी के मुताबिक? क्यों? यस यस, अब आए तुम असल मुद्दे पे। देखो मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे आते ही तुम्हारे तेवर समझ गया था। अब बताओ क्या बात है, बोलो। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ सुनील, मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। अपने दिल के साथ ज्यादती क्यों कर रही हो? क्या ज्यादती कर रही हूँ मैं? एक नाथ सुनील प्लीज। वो आया था यहाँ मुझसे मिलने, तुम्हारे बिना उसे भी जिंदगी बड़ी बोझ लग रही है, तुम्हारी वजह से कई सारे जख्म ढो रहा है वो। तो कोई चारा भी तो नहीं है। मैं जानता हूँ मेधा, लेकिन मेधा मैं सोचता हूँ कि तुम्हें वापस उसी पुरानी राहों पर चले जाना चाहिए जहां एक नाथ तुम्हारे साथ था। क्या मतलब? देखो रूबी का प्यार एक नाथ के लिए जिद है, और जिद की वजह से दो सीनों में इतना सारा दर्द हो, ये अन्याय है। नहीं तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, रूबी को जाकर अपने और एक नाथ के प्यार के बारे में बता दो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस में नहीं है सुनील, और शायद ये गलत भी होगा। बाई आ गई। बाई जी। ओह, Excuse me. Yes, sir. Can I help you? Don Sharp and his associate from US. Which room? Don Sharp. Just a moment, sir. Excuse me. Extremely sorry, ma'am. Let me, please. क्या लो तुम? अरे रितु रितु, तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ। बेटा जरा 2 मिनट बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे इधर बैठो, इधर आओ। नहीं आप बोलिए। बेटा तुम दोनों ने मुझसे कहा था ना तुम्हारे पापा को डिवोर्स देने के लिए, तो मैंने भी फैसला कर लिया, मेरे ख्याल से यही सही है। हाँ मम्मी, सुनने में ये भले ही बुरा लगता हो, मगर इस घर की हालत देखकर यही सीख होगा। मैंने फैसला भी कर लिया और एक वकील भी रख लिया है, और वो तुम दोनों से मिलना चाहता है। हमसे? किस लिए? ना चाहते हुए भी तुम दोनों को इस केस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुम भी तो इस घर के मेंबर थे और ये घर अब टूट रहा है।
लेकिन मम्मी, ये जो सब हो रहा है वो तो आपके और पापा के बीच में है। इसमें हमें ना घसीटा जाए तो बेहतर होगा। और फिर डिवोर्स होने के बाद भी आप हमारी मम्मी रहेंगी और पापा हमारे पापा कहलाएंगे। बेटा, मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन ठीक है, बंसल साहब ये जानना चाहते थे कि तुम दोनों डिवोर्स के बाद किसके साथ रहोगे? होंगे तो हम आप दोनों के साथ ही। जहाँ तक रहने का सवाल है तो हम इसी घर में रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया कि कोर्ट में तुम दोनों मेरी तरफ से बोलोगे। आपकी तरफ से क्या बोलेंगे? वही जो तुम्हारे पापा ने मुझ पर जुल्म किया। मम्मी, दीदी और मैं कोर्ट में किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, ना आपकी और ना ही पापा की। ये जो सब हो रहा है इसका दोषी ना हम आपको मानते हैं और ना पापा को। बेटा, समझने की कोशिश करो। बंसल साहब भी यही कह रहे थे कि दोनों पार्टीज में से एक को दोषी ठहराना पड़ेगा, और जिसको दोषी ठहराओगे उसके साथ तुम लोग रह नहीं सकते। हमसे ये नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। बेटा, मैं सब समझती हूँ, तुम दोनों अपने पापा को बहुत प्यार करते हो। इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे दिमाग में एक अलग तस्वीर है, लेकिन कोर्ट के सामने हमको इस रिश्ते का एक अलग तस्वीर पेश करना पड़ेगा, वरना डिवोर्स नहीं होगा। ये कानूनी पछड़े हैं बेटा। तो ये कानूनी पछड़े आपका वकील हमें समझा देगा, और साथ में वो ये भी समझ ले कि हम दो बहनें इस डिवोर्स को लेकर क्या सोचती हैं। बाकी की बात हम जब उससे मिलेंगे तो कर लेंगे। मैम, बेल बॉय को बुलाओ। सॉरी सर, मिस्टर डॉन शार्प नाम का कोई भी गेस्ट हमारे होटल में नहीं ठहरे। नहीं, लेकिन वो आज आने वाले थे। आई एम सॉरी सर, अभी तक चेक इन नहीं किया। थैंक्स। वेल, कोई केस डिस्कस करने आया है? नहीं। तो किसी पार्टी के लिए इनवाइट करने आया है? पार्टी नहीं तो फिर कोई कानूनी सलाह लेनी है मुझसे? ये मैं बस बस क्या? और ये सुनील वर्मा कोई दर्शनीय चीज तो हुआ नहीं है। नहीं, मैं तुमसे यूं ही मिलने चला है। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कौन है कि दिल की धड़कनें धकेल कर यहां ले आई? आप ये भी नहीं समझ पाएंगे। इधर आइए। अब दिल का मामला आप भी आपको समझाना पड़ेगा मुझे। इधर आइए और यहां बैठिए। और दिल का मामला आप इनसे समझिए, ठीक है? मैं इधर घूम जाता हूं। कैसी हो मेधा? ठीक हूँ। तुम? अच्छा हूं बस। चलो, अच्छा है। वाह, क्या गुफ्तगू थी, क्या मुशायरा। 4 लाइनों में दास्तान खत। भाई, मेरा घर बड़ी मुबारक जगह है। पता करता हूँ यहाँ चचा मजनू का आना जाना तो नहीं था। यहाँ आजकल दिलजलों की महफिल आबाद रहती है। मैं चलती हूँ ना। अरे निधा, कहाँ जा रही? तुम वो भी मुझे अकेला छोड़ कर। देखो ना, बाई की नजर लग गई है, इतने सारे मेहमान आ गए। एक काम करो, मैं अंदर चाय बनाता हूँ और तुम मेरे इस मेहमान को संभालो। बैठकर कुछ बातें करो, तब तक मैं 2-4 काम भी निपटा लूंगा, ठीक है ना? और प्लीज बुरा मत मानना एक ना, मुझे 2-4 काम पूरे करने हैं। और मेधा, जाने से पहले मुझे डिस्टर्ब जरूर करना, ओके? क्या रे? आई एम सॉरी। लगता है किसी तीसरे मेहमान की आने की खबर है। कल भाई ये कहेगी कि साहब बर्तन बहुत ज्यादा हो गए, मैं अच्छा काम छोड़ के जाता है। हेलो। हाय सुनील, क्या कर रहे हो? हाँ रितु, हाँ कुछ काम था? अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं करे तो मैं आ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मोहब्बत की महफिल जमी हुई है और हम मोहब्बत के मसीहा बने बैठे हैं। क्या मोहब्बत की महफिल? किसके साथ जमाई हुई है? एकनाथ और मेधा दोनों यहाँ बैठे हैं। कब तक रहेंगे? यार रितु, मोहब्बत और वक्त का कभी ताल्लुक रहा है? दिल की धड़कनें और घड़ी की सुइयां बेताल्लुक रही हैं हमेशा से और रहेंगी। कोई बात नहीं सुनील, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। मेधा,
हेलो। हेलो रूबी, ऋतु बोल रही हूँ। हाय रितु। अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हें फ़ोन कर लूँ। कुछ खास प्रोग्राम नहीं है तो यहाँ आ जाओ। हाँ, वैसे तुम भी बहुत बोर हो रही होगी ना। मेधा भी घर पर नहीं है, बाहर गई है। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि वो किससे मिलने गई है। किससे? एकनाथ से। और किससे? रितु प्लीज अब वही सब बातें मत शुरू करो। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा वहम है और मैं किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहती। मेधा किसी काम से गई होगी। ठीक है रूबी, आई एम सॉरी। मैं आइंदा इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगी। रितु आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। अब रूबी, तुम्हें खुद अपना बुरा करते हुए देखूंगी तो एक दोस्त के नाते बुरा तो लगेगा ही ना। लेकिन अगर इस हकीकत को अनदेखा करके तुम्हें अपनी जिंदगी आसान लग रही है तो वही सही। ये हकीकत नहीं है। तुम अपने आप को झूठा यकीन दिलाकर खुद को धोखा दे रही हो। तुम्हें तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? ठीक है, मेरी बातों पर नहीं, अपनी आंखों पर तो भरोसा करोगे। जाओ, जाकर देख लो, मेधा और एकनाथ सुनील के घर पर एक साथ मौजूद है। सुनील के घर? क्या सुनील भी इस साजिश में शामिल है क्या? और तुमने कुछ कहा नहीं? अब जब तक तुम्हारे एतराज का पता नहीं चलता, हम उन दोनों को कैसे रोक सकते हैं? रितु, अगर आज तुम्हारी बात सच निकली तो कई एतराज उठेंगे और कई एतबार टूटेंगे। हेलो सेंट एंटनीज, मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर सकती हूँ प्लीज? मैं आपके एक स्टूडेंट की गार्डियन बोल रही हूँ। थैंक यू। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं रोनी के बेटे सोनू की गार्डियन रश्मि बोल रही हूँ। जी, आप सोनू को एक मैसेज भिजवा दीजिए कि वो स्कूल के बाद सीधे होटल कंफर्ट पैलेस रूम 1207 में आ जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक फैमिली फंक्शन हो रहा है और हम उसे यहीं मिलेंगे। जी जी, मैं यहीं से बोल रही हूँ, होटल कंफर्ट पैलेस से। रश्मि। थैंक यू। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा